प्रागैतिहासिक काल में मानव के लिए आग जलाना सीखना एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे वह पकाकर खाना सीख सका, जिससे उसके मस्तिष्क के विकास में मदद मिली। रात को आग जलाकर रोशनी मिलने लगी, ठंड में आग तापकर खुद को बचाने में कामयाब हो सका और इस तरह के कई काम करने लगा जिसमें आग का उपयोग होता था। लेकिन यह केवल कोई खोज नहीं थी, बल्कि उसने ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं सीखी। ऐसे में इतिहासकारों के सामने यह सवाल था, आखिर इंसानों ने आग पर महारत कैसे और कब हासिल की। नए अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने इसी पर रोशनी डाली है। माना जाता है कि आग में जले हुए पदार्थ के अवशेषों के विश्लेषण से पता चला कि आग बुझाने का काम आदि मानव ने करीब 15 लाख साल पहले सीख लिया था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर इजराइल की एक उत्तर पाषाणकालीन स्थल में अलाव के छिपे हुए संकेत पता लगाने के लिए किया, जो करीब 10 लाख साल पुराना है। आमतौर पर पुरातत्व स्थलों में से आग के संकेतों की पहचान करने में दिखाई देने वाले संकेत जैसे मिट्टी का बदला रंग, चट्टानों का चटकना और सिकुड़ना आदि शामिल होते हैं। नए अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने स्पेक्ट्रोस्कोपिक थर्मामीटर का उपयोग किया, जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम के विश्लेषण के जरिए महीन रासायनिक बदलाव की पहचान कर सकते हैं। इससे जीवाश्म और पत्थरों का आसमान से संपर्क का आकलन हो सकता है। इजराइल के कीमेल सेंटर फॉर आर्कियोलॉजी साइंस के पुरातत्वविद जॉन स्टेपका और उनके साथियों ने इस थर्मामीटर का उपयोग इस स्थल की पथरीली कलाकृतियों के अध्ययन के लिए किया, जो करीब 8 से 10 लाख साल पुरानी थी। यह कलाकृतियां पीली भूरी मिट्टी में जानवरों के जीवाश्म के साथ मिली थी, जो लाल मिट्टी के ऊपर जमी थी। वहाँ किसी तरह के दृष्टिगत या जाहिर संकेत नहीं पाए गए थे, लेकिन आर्टिफिशियल थर्मामीटर से कुछ जटिल रासायनिक संकेतों का खुलासा हो सका, जिससे पता चलता है कि बहुत सारा पाषाण, औजार और हाथी दांत के टुकड़े अलग अलग तापमान पर जलाए गए थे। 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा के तापमान तक जलाए गए थे। इससे पता चलता है कि पुरातन मानव अंग से खेलने लगा था। शोधकर्ताओं की टीम ने यह चेतावनी भी दी है कि इस बिंदु पर इस खुले इलाके में जंगल की आग के प्रभाव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। उपकरणों और हड्डियों का एक जगह मिलना यह सुझाता है कि होमिनिनों का आग पर खासा काबू हुआ करता था। इससे पहले माना जाता था कि 1.5 लाख साल पहले होमोमिन आग का प्रयोग केवल कभी कभी ही करते थे। लेकिन आग केवल अलाव स्थल तक ही सीमित रहती तो इसका कुछ और मतलब हो सकता था। केवल कुछ ही पुरातत्व स्थलों में ही पुरातन मानवों की कलाकृतियों के साथ इस तरह के आग के प्रमाण मिले हैं। इससे इस विचार को बल मिलता है कि हमारे पूर्वज अपने समय में पहले से ही इस शक्तिशाली तकनीक से परिचित थे। इस तकनीक का और खुलासा इसके बारे में बता सकता है कि वे कब और कैसे आग पर महारत हासिल कर सके। विनेस में प्रकाशित इस अध्ययन के शोधकर्ताओं का कहना है कि दूसरे उत्तर पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त हुई कलाकृतियों के पुनर्अध्ययन से हमें होमोमिन और आग के बीच के संबंधों की गहराई की जानकारी मिल सकती है।